Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. अब हम 2024 के मई मंथ में पहुंच गए हैं और आज ये वीडियो है मई मंथ का प्रिडिक्शंस का। आज हम बात करेंगे कि आने वाला मई महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा, लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, करियर, हेल्थ, हर चीज डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करते हैं मई मंथ की प्रिडिक्शन 2024 की। हमने आज की रीडिंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन दी स्टोन। ये एक इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग है। तो हमने यहाँ पे 3 स्टोन्स या क्रिस्टल्स लिए हुए हैं। व्हाइट जो कि है मून स्टोन और ये है पाइल नंबर 1। सेकेंड है हमारा ग्रीन जेड जो कि है ग्रीन कलर का क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 2। और ब्लैक कलर का ब्लैक टर्मोइल क्रिस्टल है जो कि है पाइल नंबर 3। अब आप थोड़ा सा ध्यान से तीनों क्रिस्टल्स को देखिए, जिसके साथ भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, जहां पे आपका ध्यान ज्यादा आ रहा है, सोचिए उसके बारे में और उसको सिलेक्ट करिए। कोई भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग नीचे टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 किया है तो डायरेक्टली जाके पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, नहीं तो पाइल नंबर 2, 3 व्हाटएवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। आइए अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। जिन्होंने भी ये व्हाइट स्टोन सिलेक्ट किया है वो है पाइल नंबर 1 और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। मैंने ऑलरेडी कार्ड स्प्रेड करके निकाल लिए हैं। देखते हैं आने वाला मई मंथ आपका कैसा रहेगा। अगर मैं एक जनरल ओवरलुक करूं कि मई महीना आपका कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। बी प्रिपेयर्ड कि यस, कुछ है स्ट्रगल्स जो आपको करने हैं या जो पास्ट की चीजें आधी अधूरी रह गई हैं। डेफिनेटली ये वो टाइम है जहां पे उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैं लव और रिलेशनशिप की बात करूं तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड टाइम जहां पे कुछ नई डेवलपमेंट हो सकती है। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर को मिलने के लिए और एक नई एक न्यू रोमांटिक साइकिल इज अबाउट टू बिगिन। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा मंथ है। नए इमोशंस की जगह है। बहुत सारी चीजें जो अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि हमारी रिलेशनशिप में कहीं कुछ स्टक हो गया है, डेफिनेटली दिस इज अ गुड टाइम व्हेन इट विल रीस्टार्ट। अगर मैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो दिस इज अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड मंथ, जहां पे हो सकता है आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, जहां पे हो सकता है एक नया अप्रेजल या एक नई परफॉर्मेंस या नई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जिसको लेके आप सुपर एक्साइटेड है या आपने बहुत लंबे टाइम से जिस चीज का वेट करा है, फाइनली मई महीने में आप वो चीज टेस्ट करेंगे। तो करियर वाइज अगर मैं देखूं तो 100% इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ। मंथ फुल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, मंथ फुल ऑफ रिकॉग्निशन और बहुत सारा जो भी चीजें आप चाहते थे, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो सक्सेस आप टेस्ट करेंगे मई मंथ में। हेल्थ की बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा गुस्से से बचिए, थोड़े एग्रेशन से बचिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए। बहुत सारी सिचुएशन हो सकता होंगी नहीं आपके हिसाब से और आप बहुत जल्दी किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स पे पड़ सकते हैं। तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको अवॉइड करनी है। जहां आपको लगे कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकता है या ये कोई टॉपिक है जहां पे आप थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हो, आप डिस्कशन के बजाय बैकआउट कर लीजिए। दैट इज वेरी गुड फॉर यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हार्ट एज वेल एज योर माइंड। जहां पे बहुत स्ट्रेस हो सकता है उससे बचने के लिए चीजों को अवॉइड करिए। थोड़ा सा अपने सेल्फ लव पे ध्यान देखिए। जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, लव कार्ड्स जो निकाले हैं या गाइडेंस कार्ड निकाला है, उसमें यही आया है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन की फीलिंग रखिए। बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना अप्स एंड डाउन्स वाला है, तो हो सकता है कई चीजें होंगी जो आपके हिसाब से नहीं होंगी, बट इतना ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, सेटिस्फाई रहिए कि यस, गुड इज अबाउट टू कम, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। तो उस चीज की फीलिंग के साथ सेटिस्फैक्शन इज द वर्ड फॉर यू। एंड नई डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ लव एंड अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए। दूसरों को नॉलेज देने की बजाय, दूसरों को बताने की बजाय
अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी टेक केयर करिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए, इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स हैं 100%, करियर वाइज़ बहुत अच्छा है, लव रिलेशनशिप में नई डेवलपमेंट है और प्रमोशन और डेफ़िनेटली आगे सक्सेस आप ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड मंथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली आई कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एवरी ट्यूसडे 7 PM। डायरेक्टली इंटरैक्ट विद माय फॉलोअर्स। फ्री रीडिंग्स भी हम देते हैं, साथ में आई ऑल्सो टीच टैरो कार्ड एंड ऑल्सो अ पर्सनल हीलर। सारी डिटेल्स मेरे बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। गो एंड ऑल्सो कमेंट कि आपकी रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई है। इट गिव्स मी अ ग्रेट मोटिवेशन। डू टेल मी अबाउट द फीडबैक एंड अबाउट हाउ इट रेजोनेटेड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ग्रेट मे मंथ। आइए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन या ग्रीन जेड स्टोन सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं आपका आने वाला मंथ मई 2024 कैसा रहेगा। सो मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर ली है, कार्ड्स निकाल के रख लिए हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके बारे में। सो अगर मैं ओवरऑल जनरल लुक की बात करूं कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा, तो इट विल बी अ मंथ फुल ऑफ सेलिब्रेशन। इट विल बी अ वेरी स्टेबल मंथ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल थिंग्स। फैमिली वाइज बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप कोई फैमिली वेकेशन या गेट टुगेदर प्लान करें। अगर कोई रीयूनियन हो सकता है अपनी पुरानी किसी फैमिली फ्रेंड से जो कि आप बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले हैं, आप वो मिल सकते हैं। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो या बहुत लंबे टाइम से चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो मे बी ये एक टाइम है जहाँ पे शादी फाइनलाइज भी हो सकती है और शादी होने के चांसेस भी हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मंथ, मंथ फुल ऑफ फर्टिलिटी, मंथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। सो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू। एनर्जी बहुत हाई रहेगी आपकी इस मंथ पे एंड स्टेबल मंथ है आपके लिए। अगर मैं बात करूं लव एंड रिलेशनशिप की कि लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मंथ कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली इट इज अ मंथ जहां पे आप ज्यादा देंगे रादर देन आपको मिलेगा। सो वो एक्सपेक्टेशंस आप कम रखिएगा, बट यस इट्स अ टाइम जहां पे आप यू विल बी ऑन दैट गिविंग मोड। और जो बहुत सारी आपके अंदर जो इच्छाएं हैं या बहुत सारी चीजें जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, नाउ दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड गो एंड कम्युनिकेट, बिकॉज इट इज अ टाइम। 6 नंबर कार्ड है। 6 नंबर कार्ड इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। ये एक हाई टाइम है जब आप अपने दिल की बात कम्युनिकेट करिए। बहुत टाइम से आप जो भी चीजें आपने अंदर रखी हुई है ना, उनको बाहर निकालिए। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ये मंथ आपका थोड़ा सा डाउन टर्न में नजर आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ योर पास्ट थिंग्स, या जो भी चीजें पास्ट में हुई हैं आप उसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आपका ये टाइम निकला है, बहुत ज्यादा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। सो थिंग्स विल कम टू एन एंड। एक एंडिंग टाइम आ जाएगा उन परेशानियों का, उस स्ट्रेस का, एंड देन यू विल स्टार्ट अ फ्रेश, राइट। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जिसका जो कि एक तरीके से देखें तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल टाइम से आप खत्म करके एक नए फेज से निकलेंगे। सो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं अब कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत सारी स्ट्रगल्स आ रही है, मेरी बॉस से नहीं बन रही है या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, हैव पेशेंस एंड थिंग्स विल टर्न वेरी सून। अभी नहीं पता लगेगा, बट डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ मे चीजें एकदम अपसाइड डाउन हो जाएंगी। सो जस्ट बिलीव इन दैट, क्योंकि अगर हमने मून से भी अगर हमने जो गाइडेंस मंगाया है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रेलिवेंट। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। चीजें चेंज होंगी तो ऐसे चेंज होंगी जो आपने बिलीव नहीं करा हुआ होगा, राइट। सो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजों पे जो आप क्रिप कर रहे हैं ना, उसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए। दैट इज द गाइडेंस फॉर यू। टैरो जो है ना, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक बताता तो है, लेकिन आज हमें क्या करने की जरूरत है उसको बताता है। दैट इज द मेन एसेंस ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर मैं बात करूं हेल्थ से रिलेटेड ओवरऑल आपका ठीक चलेगा, बट यस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट ऑफ एंजाइटी इन दी पास्ट, आप जो डिप्रेसिव स्टेट में रहे हैं ना बहुत टाइम से,
नाउ इट्स अ टाइम जब आप नई चीज़ों के बारे में सोचिए, आने वाले गुड टाइम के बारे में सोचिए, अपने आप पे ध्यान देने की कोशिश करिए। हो सकता है कहीं न कहीं आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको फ़ील हो रहे हों, बट ऐसा है नहीं बहुत ज़्यादा। एट द मोमेंट यू विल कम आउट ऑफ योर थॉट्स, जो भी नेगेटिविटी से बाहर आएँगे, चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा अपने पे ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस थोड़ा-सा कम करिए, नई एक्टिविटीज़ को जाके करने की कोशिश करिए, इट विल गिव यू अ न्यू एनर्जी। गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली यही गाइडेंस है कि स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपने यहाँ बना रखा है इम्पॉसिबल। उस चीज़ पे ध्यान दीजिए एंड इवोल्यूशन कार्ड्स निकला है। इवोल्यूशन मतलब कुछ नया आपकी लाइफ में इवॉल्व होने वाला है, उसके बारे में वेट करिए। थिंग्स विल डेफिनेटली बी इन फेवर एंड डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया इट्स अ टाइम ऑफ यूनिटी अपने लव्ड वन से, अपने डियर फ्रेंड से। सो फैमिली वाइज, ओवरऑल वाइज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइडेंस, बट यस लव एंड रिलेशनशिप में भी आपका अच्छा है, बट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है। उस पे जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है उस पे काम करने की कोशिश करिए। अदरवाइज एवरीथिंग इज हेयर, इस पे हमने वर्क कर लिया, सब कुछ बेटर रहेगा। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मे मंथ। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो सब्सक्राइब माई चैनल। अपार्ट फ्रॉम डूइंग रीडिंग्स, आई ऑल्सो टीच टैरो कार्ड्स to help people navigating their life, to take right decisions in their life. तो ऐसा नहीं है, हम प्रोफेशनली हम अपने लिए भी टैरो सीख सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, go have a look and also follow me on my Instagram page. I come live every Tuesday 7 p.m. and daily readings you can follow me on Instagram. My ID is @tarot with Ruchita. So thank you so much, loads of love and all the very best for your May month. अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 3 की। जिन्होंने भी ये ब्लैक स्टोन सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। आइए देखते हैं आपके लिए मई 2024 कैसा रहेगा। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए हैं, स्प्रेड करके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रख ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आने वाला मई 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर मैं एक ओवरऑल पिक्चर की बात करूँ, मई मंथ कैसा रहेगा आपका, डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो चीज़ें आपने अभी तक जिस चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है, नाउ इट इज़ द टाइम जब आप उन चीज़ों को कमांड करेंगे और आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू हैव डन, यू हैव अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम पीपल। Family wise, love and relationship wise, it's a beautiful month full of high energy, love, affection. अगर मैं आपको love reading का कार्ड दिखाऊं तो it's a beautiful time for family. कहीं पे आप प्लान कर सकते हैं, बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, वेकेशन प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत मुश्किल से ये वो टाइम है जहाँ पे आपने बहुत चीज़ों के स्ट्रगल करके आप यहाँ पहुँचे हो। ईजी नहीं था आपके लिए, बट यस मीटिंग योर लव्ड वन या फिर से इकट्ठा होके चीज़ों को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव डन इट। अगर रिलेशनशिप लव की बात करूँ तो डेफिनेटली नया बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आएंगी एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। करियर के और फिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली फाइनेंशियली ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया कहीं से सोर्स, कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से आपको पैसे आने के चांसेस हैं एंड बस आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव खर्चा नहीं करना है कि आया है तो चलो खर्च कर देते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को संभाल के रखिए, दैट इज द गाइडेंस टू यू। एंड इस समय ना लक जो है ना इस महीने के लिए आपकी साइड है। अगर आप कुछ नया बिजनेस या नया कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ भी नई चीज़, ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर यू दैट यू कैन स्टार्ट। बहुत हाई टाइम है जब अपनी थिंकिंग को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे बदलिए एंड लक इज डेफिनेटली ऑन योर साइड। अगर मैं आपको मून गाइडेंस दिखाऊं तो दिस इज द कार्ड फॉर यू, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। एंड ये जो टाइम है ना जहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम बहुत अच्छा है मगर आई विल वेट कि मुझे सब कुछ मिलेगा, नहीं। जब अच्छा टाइम चलता है ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए रादर देन टेकिंग, क्योंकि आज जो हम अच्छा करेंगे वो
अल्टीमेटली लौट के आपके पास ही आना है। तो अगर आपको मौका मिलता है किसी के लिए कुछ करने का, रिलेशनशिप्स में, करियर वाइज, फ्रेंड सर्कल में अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो 100% करिए, बिकॉज इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, राइट? सो इट्स अ टाइम रादर देन टेकिंग, इट्स अ टाइम ऑफ गिविंग। नई डेवलपमेंट है, प्रमोशन के चांसेस हैं, आप डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग अगर कोई नया जॉब देख रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है विद इन अ मे मंथ। तो अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो नई कंपनी में तो डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस है, किसी चीज़ों को लेके जो आप बहुत ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, इट्स अ टाइम टू गिव इट अ ब्रेक। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये जो उथल पुथल बहुत ज़्यादा टाइम से चला आ रहा है, इस टाइम में थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए, राइट? हेल्थ वाइज अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। गो गेट योर चेकअप्स डन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीजें हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। सोचिएगा इसके बारे में, आप इग्नोर करते आ रही हैं। ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा ना जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करिए, स्पेशली हेल्थ को रिलेटेड अगर मैं बात करूँगी। थोड़ा रुक के अपने लिए डिसीजंस लीजिए या अपने लव्ड वन के लिए डिसीजंस लीजिए। थोड़ा सा वेट करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है हेल्थ को लेके। हेल्थ, बाकी सब चीज़ें जैसा है वैसे आप करिए, आपके लिए बेटर रहेगा, राइट? डिफाइन अ पर्पस इन योर लाइफ, बिकॉज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कार्ड्स में भी ये है, मैंने कहा ना कि कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में गाइडेंस ही यही है कि जो पर्पस है ना आपकी लाइफ का, उस पे ध्यान देने की कोशिश करिए। अभी तक आप सबके लिए करते आ रहे हो, जॉब के लिए, फैमिली के लिए, अपने बारे में सोचने का टाइम है। सोचिए कि क्या है जो आपको अंदर से एक ड्राइव करता है, राइट? अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर लव इन टर्म्स ऑफ जॉय इज देयर, लॉट्स ऑफ लव यू विल बी रिसीविंग। सो डेफिनेटली हर तरीके से ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। बस हेल्थ का ध्यान रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है, और जो भी चीज़ें आ रही हैं माइंड में आगे बढ़िए। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखिए। सो दिस वाज द गाइडेंस फॉर यू फॉर कमिंग मंथ 2024। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो सब्सक्राइब माय चैनल। राइट इन द कमेंट सेक्शन कैसी रही आपकी रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हो रही है ये या नहीं हो रही है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, राइट? सो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में टैरो सीखना चाहता है, वी हैव प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो। आई टीच लाइव एवरी मंथ, हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट होते हैं। सारी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। Also follow me on my Instagram. My page is @tarot with Ruchita. I come live every Tuesday 7 p.m. So you can come and ask me any question. So connect with me and let me know how is your life going. It would be great. Thank you so much. Loads of love and have a great, great, great May 2024.